हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ शील्ड डिवाइन थ्रोन के एक नई नॉवल वीडियो के साथ। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या लॉन्ग हाउस चैन उस भूल भुलैया से यानी मेज से बाहर आ सकता है और अपने दोस्तों को बचा पाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम लॉन्ग हाउस चैन के स्वॉर्ड के एवोल्यूशन और कुछ न्यू स्किल्स के बारे में भी जानेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लॉन्ग हाउस चैन ने एलिमेंटल एट्रीब्यूट टेस्ट पास कर लिया था, जिससे वो स्कल पेंडेंट काफी खुश होकर उसे एक नेकलेस देता है जिसका नाम था इटर्नल ऑफ मेलोडी, जिसके साथ उसने वहां पर एक डोर ओपन कर दिया था जिससे बाहर आकर लॉन्ग हाउस चैन एक अजीब सी जगह आ जाता है और उसे टावर ऑफ इटर्निटी से निकलने से पहले सक्सेसर टेस्ट देना था। साथ ही उस मेज को पार करने के लिए उसे कुछ रूल्स फॉलो करने थे। तभी उसे सोल लिंकिंग टेक्निक से पता चलता है कि उसके साथी खतरे में है क्योंकि उस पर कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया था। अब आगे नॉवेल की शुरुआत ठीक उसी सीन से होती है जहां हम देखते हैं लॉन्ग हाउस चैन उस अजीब सी भूल भुलैया के सामने खड़ा सोच रहा था कि उसे किसी भी हाल में ये मिशन कंप्लीट करना होगा, नहीं तो उसके दोस्तों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो मेज में भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ हम देखते हैं बेचारा लॉन्ग हाउस चैन उस भूल भुलैया में फंस गया था और भागता रहता है उसका डोर ढूंढने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए। अब मेज को पार करने के बाद वो सक्सेसर टेस्ट को भी कंप्लीट कर लेगा जिससे कि वो इलेक्स का सक्सेसर और इटर्नल ऑफ मेलोडी का मास्टर बन जाएगा। लेकिन यहाँ मास्टर बनने की छोड़ो, वो जिस भी रास्ते पर जा रहा था वो रास्ता कहीं ना कहीं जाकर बंद हो जा रहा था। हालांकि उसमें बहुत रास्ते थे, बोले तो एक पजल की तरह या फिर लखनऊ के भूल भुलैया की तरह, जिसका हर रास्ता दोबारा उसी जगह पहुंच जाता है। और यहाँ पर लॉन्ग हाउस चैन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो अगर किसी रास्ते पर जाता और वो ब्लॉक रहा तो लॉन्ग हाउस चैन वहां से डिसअपीयर होकर फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता। साथ ही साथ मेज को पार करने के लिए वहां पर एक स्टॉपेज भी था जिसके अंदर उसको इस टेस्ट को पास करना था। वहीं दोबारा एंटर करने के लिए वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाता कि वो इस रास्ते पर गया था या फिर दूसरे रास्ते पर। इस टेस्ट के दौरान ना वो हायू की हेल्प ले सकता था और ना ही खुद उड़कर जा सकता था क्योंकि इलेक्स ने उसे बताया था ये सब इस टेस्ट का रूल है और अगर उसने ये ब्रेक करा तो शायद उसके बाद लॉन्ग हाउस चैन कभी भी दोबारा इस मेज से नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी लॉन्ग हाउस चैन को आइडिया आता है और वो इस बार अपनी स्वॉर्ड निकालकर दीवार पर निशान लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है ताकि वो इस बार जिस पाथ पर जा रहा था उस पर दोबारा ना जाए। वो निशान मार्क करते हुए जा ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है उसकी स्वॉर्ड में कुछ चेंजेस हुआ है, जो देखकर वो काफी हैरान था और सोचता है कहीं उसकी स्वॉर्ड इवॉल्व तो नहीं हो गई। अब यहाँ उसे याद आता है कि नाइट टेंपल हॉल मास्टर और अलायंस चीफ यांग हाउ चैन ने बताया था कि उसकी स्वॉर्ड के पास इवॉल्व होने की खासियत है। इसलिए लॉन्ग हाउ चैन उसके फ्लक्चुएशन को देखकर गेस करता है कि मेरे ख्याल से ये कम ग्लोरियस टायर या फिर उससे हायर स्टेप तक रीच कर गई है। कहीं ये सब चेंजेस उस इटर्नल ऑफ मेलोडी के कारण तो नहीं हो रहा। इतना सोचने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां डीमन हंटिंग स्क्वाड उन पाखंडी डीमन से फाइट कर रहे थे, जो देखकर ये लग रहा था बिना लॉन्ग हाउस चैन के ये सब शायद ही इस फाइट को जीत पाएंगे क्योंकि वो डीमंस पिछले फिंड डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक थे। तब उनमें से एक डीमन फोर्थ डीमन हंटिंग स्क्वाड के एक मेंबर पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जो देखकर उसकी स्वॉर्ड की एक लेडी अपनी वेन पावर से उस डीमन को जकड़ लेती है जिससे वो डीमन बिल्कुल भी नहीं हिल पाता और मौका देखकर एक वॉरियर उस डीमन पर एक जबरदस्त शार्प अटैक करके उसे मार देता है। उधर बात करें शायर की तो वो भी बहुत रफ्तार से उन डीमंस पर लात घूंसों की बारिश कर रही थी जिससे वो डीमंस बस घायल ही हो रहे थे ना कि मर रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम लॉन्ग हाउस चैन को दिखाया जाता है जिसे इटर्नल ऑफ मेलोडी के जरिए कुछ खतरा सेंस होता है, जिसके बाद वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसके साथ कुछ स्केलेटन डीमंस आकर अटैक करके उसे पीछे कर देते हैं। साथ ही साथ उन स्केलेटन से अलग दो रेड कलर के डीमंस भी थे। वो रेड डीमन कुछ ज्यादा ही डेंजरस दिख रहे थे। तभी एक स्केलेटन डीमन उस पर अटैक कर देता है, जो देख लॉन्ग हाउस चैन उस पर डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन से हमला करता है, जिनके टकराते ही लॉन्ग हाउस चैन 2 गज दूर जा गिरता है और सोचने लगता है यार इस इटर्नल ऑफ मेलोडी की वजह से मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर तो कम से कम
3500 तक हो गई है, लेकिन इस कूतरे डीमन की तो लगता है 7000 से 8000 के बीच में है। इतना सोचने के बाद वो अपनी ब्लू रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट से अटैक करता है, जिससे बचने के लिए उन्होंने एक होली शील्ड क्रिएट कर लिया था, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन काफी शॉक था, क्योंकि होली शील्ड वही क्रिएट कर सकता था जिसकी एबिलिटी होली एट्रीब्यूट कैरी करती हो। जिसके बाद रेड स्केलेटन उस पर एक जोरदार स्ट्राइक से अटैक कर देता है और ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन लॉन्ग हाउ चैन अपनी ब्लू रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट से उस अटैक को डॉज कर लेता है। मगर इस दौरान दोनों अटैक टकराने की वजह से लॉन्ग हाउ चैन काफी घायल हो गया था। उधर बात करें उस स्केलेटन की, तो उस फाइट में उसकी बोन टूट जाती है और अब यहाँ लॉन्ग हाउ चैन की चोट उस इटर्नल ऑफ मेलेडी के कारण हील हो गई थी और फाइनली वो अपनी दोनों स्वॉर्ड की हेल्प से ब्राइट फायर अटैक करता है। और दोस्तों इस बार उसकी स्वॉर्ड इवॉल्व होकर ब्राइट रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट थ्रस्टिंग में कन्वर्ट हो गई थी। इधर ब्राइट फायर अटैक से वो सारे स्केलेटन डीमंस मारे जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस स्वॉर्ड का यूज करने से लगभग 2000 यूनिट्स तक स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम होती है। उन दोनों रेड स्केलेटन के मरते ही उनकी बॉडी डिसअपियर होकर एक ब्लू लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई थी और सीधा जाकर लॉन्ग हाउ चैन की बॉडी में एंटर कर जाती है। अब ये सब देखकर लॉन्ग हाउ चैन नहीं समझ पाता, मगर इटर्नल ऑफ मेलोडी की वजह से वो समझ गया था कि ये लिक्विड ड्रॉप उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को 10 यूनिट से बढ़ा सकती है, जो उसे उन डीमन स्केलेटन को मारकर मिला था। अब मिशन पास करने के बाद वो मेज एरिया से बाहर आ गया था और वो सोच रहा था कि इस टावर में अभी बहुत रहस्य छुपे हैं, जिन्हें वो दोबारा आकर एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि इस टावर के टॉप पर पहुंचने के लिए उसे लगभग 9th स्टेप का वॉरियर बनना होगा। ये सब सोचने के बाद वो हायू को समन कर लेता है और कहता है चलो दोस्त अब इस जगह से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी हायू उसे उसकी गोल्डन बीड देता है, जो कि उसने उस स्केलेटन से कैरी करा था और इसकी मदद से स्केलेटन ने वो ऑरा स्ट्राइक हमला करा था। लॉन्ग हाउ चैन इस गोल्डन बीड को यूज करना नहीं जानता, लेकिन कुछ ही समय में जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उस गोल्डन बॉल में प्योर्ड हुई थी, तो वो बॉल तुरंत ही गायब हो गया था और उसके माइंड में असुरा स्ट्राइक को यूज करने का नॉलेज फीड हो गया था, जहां हमें पता चलता है कि इस असुरा स्ट्राइक का स्पिरिचुअल एनर्जी कंजप्शन 1000 यूनिट्स है। हालांकि ये ब्राइट रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट ऑफ थ्रस्टिंग से काफी कम था, क्योंकि हमला करते समय ब्राइट रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट थ्रस्टिंग बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, वहीं असुरा स्ट्राइक बस छोटे से एरिया को। लेकिन हाँ, अगर इसे रिपल ऑफ लाइट से मर्ज करा जाए तो शायद उसका अटैक और भी ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन हायू के ऊपर बैठकर टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर जाने लगता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो सारी सोल जो बाहर घूम रही थी वो सब उस टावर की तरफ बहुत तेजी से खींची जाने लगती हैं। साथ ही उस टावर से फिर से सोनिक वेव आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार सोनिक वेव से लॉन्ग हाउ चैन को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमारा हीरो जैसे लड़कियों के दिल जीता है वैसे ही उसने इस बार बहुत ही बड़े मास्टर एलेक्स का दिल जीता था, जिससे अब उसे इस जगह से होने वाली प्रॉब्लम्स लगभग 50% तक रिड्यूस हो गई थी। वहीं लॉन्ग हाउ चैन और हायू एक ब्लैक होल से होते हुए टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर आ जाते हैं, जहां पहुंचते साथ ही उस केव की एंट्रेंस और सोनिक वेव बंद हो जाती है। यहां तक टावर ऑफ इटर्निटी भी वहां से गायब हो गया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि सायर उसमें अपने समसारा पावर्स का यूज करेगी, जो कि आपको पता ही है वो कितना कम यूज करती है और जब करती है तो क्या होता है। इसलिए अगली वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।